Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about मौलाना आज़ाद. ठीक है जी. जैसे कि हमने पहले गांधी जी के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, पोलो फ्रायर के बारे में पढ़ा. सबकी जो कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन को लेकर, सबने अपनी अपनी तरफ से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया. किसी ने वुमेन एजुकेशन पे बात की, किसी ने करिकुलम चेंज करने की बात की. तो वैसे ही मौलाना आज़ाद भी उनमें से एक थे जिन्होंने एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मौलाना आज़ाद. मौलाना आज़ाद का फुल नेम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ठीक है जी. बॉर्न हुए थे सऊदी अरेबिया में. नेशनैलिटी थी उनकी इंडियन और उनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. हिज फादर वॉज अ लर्न स्कॉलर एंड मास्टर ऑफ थियोलॉजी. ठीक है जी. मौलाना आज़ाद जो थे वो बहुत ही फेमस हुए थे अपने जनरल राइटिंग से. ठीक है. वो जर्नल्स लिखते थे एंड इंस्पायरिंग मैसेजेस ऑफ इस्लाम. ठीक है जी. और इस्लाम को लेकर बहुत ही सारे इंस्पायरिंग मैसेजेस अपने जर्नल्स में छापते थे, जिन वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. वो पहले मिनिस्टर थे एजुकेशन के ऑफ फ्री इंडिया. ठीक है. फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. During the most fateful days of national struggle, he was a president of इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1923. कि जिस टाइम ये स्ट्रगल चल रही थी, ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पे ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 में. हिज विजन ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन को लेकर क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी, ये सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे. वो कहते थे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर. कि चाहे किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी स्टूडेंट की, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, फ़र्क नहीं पड़ता. सबको क्या है? बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए. ठीक है जी. देन वर्कड फॉर साउंड प्राइमरी एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री. कि थ्रू आउट द कंट्री जो बच्चा है वो एजुकेशन ले पाए. ठीक है. देन सपोर्टेड थ्री लैंग्वेज फार्मूला को उन्होंने सपोर्ट किया. उन्होंने बोला कि जो हिंदी एंड मदर टंग वो मीडियम होनी चाहिए एंड इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज रखना चाहिए. मतलब सबसे पहले मदर टंग और हिंदी हमारी मीडियम होनी चाहिए. इंस्ट्रक्शंस की स्कूल में अगर बातचीत करनी है तो भी हिंदी में. ठीक है जी. या बच्चे का जो मीडियम है उस अकॉर्डिंग बातचीत करनी है. और थर्ड लैंग्वेज रखी गई इंग्लिश. रिमूवल ऑफ इलिटरेसी मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं है उनको भी एजुकेशन देनी है और ये जो इलिटरेसी है उसको दूर करना है, इलिटरेट्स को. देन हिज एम्स ऑफ एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के क्या एम्स थे? पहला एम उनका एजुकेशन तक था दैट इज़ द मेकिंग ऑफ मैन. ठीक है. मैन मेकिंग की वो बात करते थे ताकि जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी फुल्ली डेवलपमेंट हो, उसको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता लगे, फुली वो बच्चा क्या है अपना पोटेंशियल देख सके, उसका करेक्टर अच्छा बिल्डअप हो. ऐसी एजुकेशन हमें देनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए. देन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कि जो एजुकेशन है वो नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी और बच्चे की ग्रोथ में भी. और टेक्नोलॉजी तो एज इट इज़ ही ग्रो करेगी. ठीक है जी. बच्चा इंटेलिजेंट होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, अच्छी उसको करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी. ठीक है. अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी. उससे उस बच्चे का करेक्टर तो डेवलप होगा ही होगा, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट भी होगी एज इट इज़, प्लस नेशनल डेवलपमेंट तो होगी. वो एक अच्छा सिटीज़न बनेगा. देन एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिटी, की जो एजुकेशन है बच्चे को ऐसी देनी चाहिए ताकि नेशनल इंटीग्रेशन आए. इंटीग्रेशन मतलब सारे देश हैं जो मिलजुल के एक साथ रहें. ठीक है. कोई भेदभाव ना हो. और सेकुलरिटी के लिए ताकि बच्चा सेक्युलर हो, हर एक धर्म को माने. ऐसा नहीं है कि कोई धर्म कम है या कोई ज़्यादा है, सबको बराबर लेवल पे रखे. ऐसी एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए. देन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे को अपने राइट्स के बारे में पता लगे कि क्या उसके लिए, क्या उसके राइट्स हैं, कैसे उसको उस राइट्स को यूज़ करना है, अच्छी गवर्नमेंट कैसे लेके आनी है. तो ये सब चीज़ें सिर्फ एजुकेशन से ही पॉसिबल हैं. ठीक है जी. देन कम इंटरनेशनलिज्म एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, की
एजुकेशन का बहुत ही अच्छा रोल है इन प्रमोटिंग द वर्ल्ड यूनिटी एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, कि सारे देश मिलजुल कर इकट्ठे होकर बच्चों को एजुकेशन दे। एजुकेशन का यही एक रोल है, चाहे कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, किसी भी देश का है, हमें हर एक को रिस्पेक्ट करनी है। बच्चा बाहर जाके भी अपनी स्टडी कर सके। ही फेल्ट द डिमांड इन चेंजिंग द इंटायर मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी इन द स्कूल्स। वो चाहते थे कि सारे के सारे जो मेथड्स हैं टीचिंग के, चाहे वो हिस्ट्री टॉट करने की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की, सबको क्या है चेंज करना चाहिए स्कूल्स में। ये इनके मेंस एम्स थे एजुकेशन को लेकर। नाउ कम्स द करिकुलम। उनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन ज़्यादा देनी चाहिए ऑन लर्निंग बाय डूइंग, कि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास के हैं, ठीक है, तो उनको एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए कि वो बच्चा खुद अपने हैंड से वो चीज़ करे और उस चीज़ को सीखे। उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि जब बच्चा अपने हैंड से मतलब खुद वो करके देखता है ना उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा देर तक वो दिमाग में उसके रहती है, ठीक है। और सेकेंडरी स्टेज में जाके करिकुलम शुड एम एट ट्रेनिंग इन डाइवर्स स्किल्स एंड एप्टीट्यूड एंड प्रिपरेशन फॉर हाई एजुकेशनल परस्यूट्स। और जब सेकेंडरी स्टेज में बच्चा आ जाए, मीन्स 5th क्लास के ऊपर आ जाए, तो जो करिकुलम है उसका मेन एम क्या है कि बच्चे को स्किल्स सिखानी चाहिए जो उसकी लाइफ में हेल्प करे, ठीक है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नीडेड टू बी रेज्ड, ब्रॉडन्ड एंड एनरिच्ड, कि जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा हाई करना चाहिए। हर एक बच्चे को डेवलपमेंट की स्पेस देनी चाहिए, फ्री इन्वायरमेंट देना चाहिए, ताकि वो खुद उस चीज़ को, एक्टिविटी को करके सीखे। 3 लैंग्वेज फार्मूले की उन्होंने बात की है, जैसे हमने पहले भी बोला, हिंदी, मदर टंग एंड इंग्लिश। स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन वुमेन एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने डाला वुमेन एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन पर, कि जो वुमेन्स हैं उनको भी मेंस के बराबर इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। देन फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन, opportunities for games and sports should form a part of educational program at all the levels, कि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हर एक को गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए, ठीक है जी, ताकि सभी क्या है फुली डेवलप्ड हो। फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। देन emphasized on वोकल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने फोकस अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा डाला, और वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी, ठीक है जी, ताकि आगे जाके अगर उनको जॉब्स चाहिए तो उसके लिए भी सबको ट्रेन किया जाए, ऐसा उनका मानना था, ठीक है जी। नाउ कम्स हिज मेन फोकस, दैट इज़ एम्फसाइज्ड ऑन। ज़्यादा उन्होंने फोकस किस चीज़ पे दिया, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 थ्रू आउट द इंडिया होना चाहिए, और जो नेबरहुड स्कूल्स एंड कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो बच्चे हैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, गर्ल्स हैं जिनको ऐसा बोला जाता है कि अभी तू नहीं पढ़ाई करेगी क्योंकि बहुत दूर है स्कूल, ठीक है, तो नेबरहुड स्कूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो आसपास के स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। देन रिटेंशन ऑफ इंग्लिश, की इंग्लिश भी होनी चाहिए। And he wished that all Indians to imbibe the value of truth and virtue, which should be inculcated through social and general educations. For this, तो आज़ाद ने बोला कि जो बच्चे हैं उनमें ट्रुथ की वैल्यूज़, ताकि वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हमेशा सच बोलें, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ उन बच्चों में डालनी है। और जो मेन चीज़ है इसमें, मेन रोल है वो हमेशा टीचर का ही है, ठीक है। टीचर अच्छा होगा, बच्चे को अच्छा पढ़ाएगा, उसमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करेगा, ठीक है, वही एक अच्छा टीचर होता है, और उससे ही जो बच्चा है एक अच्छा सिटीज़न बनेगा। उन्होंने बोला कि जो मेन रोल है इन सब में किसका है, टीचर का है। He contributed to establishment of CIE and stressed on the need of training of teachers for improving quality of education. Means मेन चीज़ उन्होंने बोली कि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना है। एज़ यू नो, बीएड में टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है जी, तो वैसे ही वो चाहते थे कि जो टीचर्स हैं, ऐसे ही किसी को रैंडमली उठा के अपने टीचर नहीं बनाना, जो टीचर्स हैं उनको भी फुल्ली ट्रेंड करना है, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि जो मेन फोकस है ज़्यादातर बच्चों पे वही दे सकता है टीचर जो ट्रेंड हो, और टीचर का ही सबसे मेन रोल है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये सब था जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बोला, उनके जो व्यूज़ थे एजुकेशन को लेकर। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।